हेलो डिवाइन शो, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। आज आज की रीडिंग है डिवाइन मेस्कुलाइन की करंट एनर्जी। डिवाइन मेस्कुलाइन जो उन्होंने आज तक अभी अपने बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं। और जो कहते हैं ना, मटेरियल दुनिया में आज तक उन्होंने जो भी किया, जो भी चीज़ें मेटलिस्टिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो नई नई एक्सप्लोर नई नई चीज़ों को कर रहे हैं, अपने आप को एक बाउंड्री से बाहर निकाल रहे हैं और खुद को वो खुद में बड़ा एक पोटेंशियल फील कर रहे हैं कि अब उनके कोई बाउंड्री नहीं उनके ऊपर है। वो अपने आप को ऐसे रखेंगे, उनकी एनर्जी इस तरह है कि जैसे कि कोई होता है ना कि किसी के बाउंड्री में नहीं रखना, अपनी मर्जी की करना, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना, तो उस एनर्जी में अभी डिवाइन मस्कुलाइन है। काफ़ी पैशनेट हैं और एक्साइटमेंट एनर्जी में हैं, अपने आप को काफ़ी फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। और इस वजह से वो आपके साथ उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपके साथ जो उनका प्यार था, जो था वो जो फ्लो था आपके साथ, जो इमोशन थे, वो सब अब कहीं न कहीं वो बैलेंस कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपका जो प्यार था, आपके साथ जो टाइम स्पेंड उन्होंने किया, जो फ्लो में आपके साथ वो गए, और उस चीज़ को वो काफ़ी पैशनेट होकर अपने रिश्ते को एक आपके जो प्यार था वो डिवाइन लव, उसको उनको ये एहसास हो गया है कि यह कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं, यह एक ऐसा प्यार है जो परमात्मा के द्वारा दिया गया था। और अब मुझे इसे हारमोनी में ले जाना, इसे बैलेंस में ले जाना, यह मेरी पूरी एक जो विश होती है इंसान की, वो पूरी होती है। तो इन इसी प्यार से मेरी विश पूरी होगी और इससे मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए। और बल्कि मुझे ये इनर हैप्पीनेस देता है, अंदर से मैं इस रिलेशनशिप की वजह से खुश होता हूँ, फुलफिल होता हूँ। और उनका ये पैशन है आपके लिए कि वो चाहते हैं कि ये मेरा आने वाला कल है और इसी के लिए आपके लिए सपने देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने के सपने देखते हैं। उनकी जो थिंकिंग ना, ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि अब इस पे काम करना चाहते हैं, अपने इमोशन पे काम करना चाहते हैं। आपको पूरा हर तरफ से आपको अपना लव, प्यार, सपोर्ट सब कुछ देने के लिए अब वो तैयार है, चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी चैलेंज आए, कैसी भी स्थिति आए, पर अब वह नहीं रुकने वाले हैं। ऐसे पैशनेट एनर्जी में हैं। आपको देखकर उन्हें ये फ़ील होता है, आपके लिए वो फ़ील करते हैं कि एक ऐसी फेमिनाइन जिसके पास जो मदर अर्थ की एनर्जी में, जो प्रकृति की एनर्जी में है, जो जिसके पास सब कुछ है, इतना प्यार है, इतना उसकी लाइफ भी अच्छी है, सब कुछ है, पर फिर भी वो फिर भी मेरे प्यार के लिए पागल थी। तो वो आपको हर चीज़ की तरफ से आपके लिए जैसे फाइनेंशियल, उन्होंने तो सब काम कर लिया, फाइनेंस से भी काम कर लिया। ऐसा आपको देखते हैं तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि ये एक ऐसी फेमिनाइन है जिसके पास लग्ज़री लाइफ भी है, एक अंदर से उसके पास फाइनेंशियल कमी भी नहीं है, वो खुद पे इंडिपेंडेंट है। ऐसी पता नहीं किसी फेमिनाइन की ऐसी एनर्जी निकल के आई कि जो हर तरफ से बैलेंस है, जिसके पास सब कुछ है, वो अच्छी लाइफ जी रही है, फाइनेंशियल बैलेंस है, इंडिपेंडेंट है, वो खुद कोई वर्क आप कोई भी फेमिनाइन है, पता नहीं किसकी एनर्जी है। तो आप वर्क करते हो, कहीं न कहीं आप बैलेंस हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसे ऑरा के रूप में हो कि जिसके पास सब कुछ है, एवरीथिंग सब कुछ है, हैप्पीनेस है। वो आप एक बैलेंस में हो, आपकी तरफ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपको इस रूप में वो देख रहे हैं। तो इसी वजह से अभी जो ये डेविल का कार्ड आया, तो ये कार्ड ऐसा दर्शाता है कि आपको अपने, इन्होंने मैस्कुलाइन ने अपने शैडो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। फिर यहाँ डेविल की एनर्जी निकल आई, तो कहीं ना कहीं आपको अपने शैडो सेल्फ पे काम करना है, अपने मैस्कुलाइन को, कि जो इनका शैडो साइड है वो कहीं इनको पेनफुल स्थिति में है, बहुत पेनफुल स्थिति में है, काफ़ी इनके कार्मिक इनको बहुत परेशान कर रहे हैं।
कुछ मस्कुलाइन की ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि इनके कार्मिक इनको बहुत परेशान करे, पर फिर भी ये आपसे जो रिश्ता है इनका, वो उस रिश्ते की जंजीर को ये तोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने पेन को छुपाना चाहते हैं। जो आपसे अटैचमेंट है, जो एडिक्शन आपका इनको है, जो आपसे इनको सेक्सुअल फील फील होता है, वो मतलब ये कभी भूल नहीं पाते हैं। वो आपकी चीज़ों को नहीं भूल पाते, आपसे डिटैच नहीं हो पाते हैं। आपका जो उनके प्रति बिहेवियर था, जो आपने उनको दिया, वो चीज़ें ये मतलब भूल नहीं पाते हैं। पर जो हाँ रही थर्ड पार्टी की बात, तो थर्ड पार्टी में ये टॉक्सिक, इनको लगता है कि टॉक्सिक रिश्ता है, ये उस पे डिपेंड हो चुके हैं। यहाँ मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना, इसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं है, मुझे इस चीज़ से, सिचुएशन से निकलना है। और थर्ड पार्टी अभी मैस्कुलाइन को टॉर्चर कर रही है, चाहे इनके कार्मिक भी हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी इनकी कोई मतलब पार्टनर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या इनका मतलब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बुरी हो सकती है। ये भी हो सकता है उस वजह से वो परेशान हो, क्योंकि यहाँ मटेरियल अर्थ साइन है, तो मतलब मटेरियल दुनिया की बातें ही हैं। यहाँ जाके इनको बहुत कुछ अभी ऐसे मतलब फिगर मिल रहे हैं, काफ़ी ट्रोमा झेलना पड़ रहा है, काफ़ी एंजाइटी में है, कुछ मैस्कुलाइन इस एनर्जी में है। पर कुछ की एनर्जी ऐसे निकल के आई है कि वो अब प्योर लव में आ चुके हैं, वो एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, सबसे पहली बात बता दूं, तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबसे रिजनेट सब नहीं करेगा। कुछ आपको अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, या सारी रीडिंग भी रेजोनेट कर सकती है। तो अगर नहीं रेजोनेट करता है, तो आपके लिए जो मैसेज हो वो मैसेज ले, वरना इसे छोड़ दे। जबरदस्ती इस रीडिंग में खुद को एडजस्ट ना करें, क्योंकि कब जरूरी नहीं है कि यह मैसेज, सारे मैसेज आपके लिए हो। कुछ मैसेज हो सकते हैं अगर आप आए हैं, बाकी इंजॉय करें रीडिंग को, ज़्यादा इस पे मतलब सीरियस वे में मत ले। जो भी एनर्जी निकल के आती है, एनर्जी चेंज होती रहती है, वो आपके काम के ऊपर, आपके कर्माश के ऊपर होते हैं, तो सीरियस मत हो। वैसे कि अच्छी एनर्जी ही निकल के आई है। तो जैसे मैस्कुलाइन का, कुछ मैस्कुलाइन इतने होपफुल हैं, इतना मतलब ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि वह अपने पर्पज को करना चाहते हैं, वह बड़े फेथ में आपको लेकर, वो आपको मतलब अपना अनकंडीशनल लव, अपना प्यार, अपना पैशन, मतलब इतने पैशनेट एनर्जी में कि ये खुल के, मतलब एक जैसे होता है कि ये एयर साइन भी यहाँ है, कि जैसा मतलब हवाओं में जैसे प्यार घोल के, ना कि एक ऐसी एनर्जी जो मतलब काफी ओपन हो, जिसे कोई नहीं रोक सकता, कोई बंदिश नहीं लगा सकता है। वो इस एनर्जी में आ चुके हैं, वो उनके पास सब कुछ है, मतलब इतना प्यार, इतना बैलेंस, इतना सब कुछ हो चुका है उनके पास, कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। वो ऐसे मतलब ऐसे चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं। उनके पास गुड फॉर्च्यून आ गया है, उनके पास उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें डिवाइन उनको दे रहे हैं कि वह अब आपको अपना मतलब प्यार, आपको ही क्या, इतने अनकंडीशनल लव में कुछ मैस्कुलाइन आ चुके हैं कि वो अब आपको अपना प्यार मतलब देना चाहते हैं। वो पूरी मतलब है सबको प्यार देना चाहते हैं, एक बहुत अच्छे ऑरा में आ चुके हैं, क्योंकि ये अवेकनिंग का स्टेज होता है कि जब आपके लिए कोई स्पेशल पर्सन हो, और चाहे कोई नॉर्मल पर्सन, आप सबको इक्वल देखते हैं, एक तरह से फ्लो में आप जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक आध्यात्मिक पर्सन ही आ सकता है, जो एक स्टार की एनर्जी होती है। जैसे कि एक स्टार होता है, वह अपने जो मतलब उसकी जो रोशनी होती है, जो उसकी ऊर्जा होती है, वह किसी एक के लिए नहीं होती, वह सबके लिए समान रूप से होती है। तो कुछ मस्कुलाइन आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ऊपर आ चुके हैं, और मतलब वो उनकी अवेकनिंग पूरी हो चुकी है, वो काफी सब चीजों को समझ पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसा मतलब ये डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद इनकी अवेकनिंग हुई, और ये अब इस एनर्जी में आ गया। तो अब बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मैस्कुलाइन ऐसे हैं, एक्शन मोड में तो है, मतलब उनकी एनर्जी एक किंग की है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो इस एनर्जी में रहते हैं लोग, उनके अंदर पैशन होता है, वो हर चीज मतलब करना चाहते हैं, कुछ भी लाइफ में बड़े पैशन से करते हैं। पर ये कार्ड उल्टा आया है, तो इस अभी एनर्जी ऐसी है कि वो ईगो थोड़ा सा उनके अंदर है, क्योंकि मतलब जैसे किसी चीज को ना
वो अपनी चीज़ों को बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि कैसे बोले। क्या हम अपना कुछ मतलब अपनी चीज़ों को अगर एक्सप्रेस करेंगे या किसी मतलब ऐसी चीज़ हम अपने इमेज को छोड़ के झुकेंगे, तो क्या वो पर्सन समझेगा? क्या वो पर्सन कहीं वो उस पर्सन में ईगो ना आ जाए, कहीं वो पर्सन मुझे मतलब ऐसा ना रिजेक्ट ना कर दे, कहीं वो पर्सन आगे ना बढ़ चुका, मूव ऑन ना कर चुका, तो ऐसे थिंकिंग भी बन रही है। तो इनको लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो मेरा ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मेरी किंग की एनर्जी वो कहीं ना कहीं उस पे आघात पहुंचेगा, वो नीचे झुकेगी। तो इस वजह से भी वो काफी कुछ सोच रहे हैं, कुछ मसलाइन इस एनर्जी में है कि वो चाहते तो हैं पूरी पैशन के साथ आपके साथ आना, वो हर मतलब एक्शन लेने के लिए भी तैयार है, पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अभी। और कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि उनके पास बहुत सारे ऑफर है, जैसे कि इमोशनल रूप से उन्हें एक इल्यूजन में फंसाया जा रहा है। वो हर तरफ कई तरफ अपने रिश्तों के, पैसों के काफी और मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। पर उन्हें करना ये है कि उन्हें ना अपने बहुत और उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑफर भी अभी आ रहे हैं, पर उन चुनाव उनको करना है। उनको अपनी थिंकिंग से, अपने इंट्यूशन से चॉइस करनी है, इल्यूजन में नहीं फंसना है। ये मैस्कुलाइन के लिए गाइडेंस है कि आपको अपने पर्पस, जो आपका मेन उद्देश्य, उसकी ओर आगे बढ़ना है। आपको इस किसी इल्यूजन में नहीं फंसना, किसी भ्रम में नहीं फंसना। जो आपका उद्देश्य, आप किनारे हो। और आपकी शायद ये फाइनल टेस्टिंग है, ये मैं कुछ मैस्कुलाइन की फाइनल टेस्टिंग चल रही है। तो जब वो अवेकनिंग से निकले और एक ऐसी एनर्जी में, एक पावरफुल एनर्जी में आ गए, तो उन्हें डिवाइन द्वारा बहुत सारे ऑफर दिए जा रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ऑफर भी दिए जा रहा है कि उन्हें बाहर जाने का ऑफर, कहीं ऐसे कि मतलब वो इस चीज़ में फंस जाए, अपने फेमिनाइन की तरफ से उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और कुछ ही लोगों को है कि रिलेशनशिप भी ऑफर है, कुछ लोगों को घर बनाना है, अपने मतलब है होम, अपने घर पे काम करना, अपनी फैमिली पे काम करना। कुछ लोगों को कार्मिक जो रिश्ते हैं वो अभी उनको इल्यूजन में फंसा, वो उनको मतलब एक इल्यूजन में फंसाना कि हम आपके हैं, जैसे मोह माया जो होता है ये बुना जा रहा है। पर आपको चुनना क्या है? आपको अपने इंट्यूशन से चुनना है, यही आपका फाइनल टेस्ट है। अगर आपने यहाँ बाजी हार ली तो फिर आप हमेशा के लिए अपने प्योर लव को छोड़ देंगे, अपने इमोशन को छोड़ देंगे। यहाँ आपको इमोशनल ना होके बैलेंस होके चुनाव करना है। तो ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों की आ रही है। जब आप इस एनर्जी से निकलते हो, जब आपने एक प्योर लव का अपने चुनाव करते हो, अपने रियल लव का चुनाव करते हो, या अपने इमोशन को समझ पाते हो, तो आप चुनाव करते हो। तो यहाँ आ गई फैमिली का कार्ड। अब एक ऐसा मतलब एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा पावर जो आपको मतलब एक स्पिरिचुअल लव, आपको चुनाव किसका करना है? एक स्पिरिचुअल लव का चुनाव करना है। जैसे कि आप जहाँ जिस इंसान से मिलके स्पिरिचुअलिटी में आए, जहाँ आप प्योरिटी में आए, जहाँ आपने एक ऐसी चीज़ें गेन करी कि जो आपके लिए हित हो, आपको सच और झूठ का पर्दाफाश हुआ, तो आपको चुनाव उनका करना है। आपको हारमोनी में आना है और मैस्कुलाइन उस एनर्जी से निकल के आएंगे, तो आपको बहुत सारी फेमिनाइन को मैरिज प्रपोजल मिल सकते हैं, क्योंकि वो आप बैलेंस चाहते हैं, वह सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं। आपको मतलब आपके साथ अपने घर बसाना चाहते हैं, आपको अपने घर में ले जाना चाहते हैं। मतलब एक ऐसी आप कुछ मैस्कुलाइन ऐसे हैं ना कि वो फेमिनाइन के पास आ रहे हैं, जब उन्होंने अब एक ऐसे अनकंडीशनल लव में आए, एक पावर में आए, तो उनकी टेस्टिंग हुई, डिवाइन द्वारा उनकी टेस्टिंग की गई। अब उनने बहुत सारी चीजें यही, जब उस सबको छोड़ के उन्होंने अपने फेमिनाइन को चुना, तो वो अपने फेमिनाइन के साथ मैरिज प्रपोजल लेके, हारमोनी लेके, बैलेंस लेके आ रहे हैं। बहुत सारी फेमिनाइन के लिए ये कांग्रेचुलेशन है कि आप के मैस्कुलाइन आपको ऑफर देने आ रहे हैं, आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, आपके साथ अपने घर आगे मतलब बहुत आगे का सोच रहे हैं, बच्चे, फैमिली, मतलब आपको ऑफर देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है।
पेज ऑफ पेंटिकल जैसे कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है कि जब आप मतलब आप अपनी लाइफ में ना चाहे जो कुछ चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। पैसा, प्यार, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या कुछ आपके पास जो स्किल है उसे डेवलप करो, उसे मतलब आप उसे निखारने की कोशिश करो। आप अपने एम्बिशन, अपने डिजायर पे काम करो, जो आपके डिजायर उस पे काम करो, ताकि आप मतलब एक जैसे होता है ना कि हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारे लिए क्या चाहिए, हमें सर्वाइवल के लिए पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, हमें एक अच्छी नौकरी भी चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छा मतलब पोजीशन भी चाहिए। तो आप ये सब मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, और ऐसा मैस्कुलाइन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि वह आपके साथ बैलेंस में रह सके, आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। और इसी वजह से, और उनके पास शायद ये अबुंडेंस आ भी चुकी है, इस वजह से वो आपके साथ अपना मतलब आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। और कुछ मैस्कुलाइन के लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो आप इल्यूजन में फँसे हो ना, जो आप एकदम गो विद फ्लो जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि आपकी मतलब आपको लोग फुल मतलब फुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको लोग मतलब ऐसे ना आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब गड्ढे में गिराना चाहते हैं। आपको ऐसे इमोशन में फँसा के ना आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आप सभी इसे किसी के इमोशन में मत फंसिए, अपने इंट्यूशन का काम करिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट ना करिए। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये जो लोग आज तक आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, आप बन रहे थे, आप उनके बताए रास्ते पर चल रहे थे, वो आपको पीछे गिरा रहे थे, कोई आपके हमेशा बार-बार आपको गिरा रहे थे, तो आपको इस एनर्जी से निकलना है। आपको अपनी लाइफ पर बिलीव करना है, आपको ब्लाइंड फेथ किसी पर नहीं करना, उस एनर्जी से निकलिए, अपने इंट्यूशन का प्रयोग करिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर आने वाला है, बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप चाहे वो आपके लिए कहा जाए कि फाइनेंशियल अबंडेंस भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली, क्योंकि आप बहुत मासूम हो, आपकी एनर्जी बहुत मासूम है, आप जल्दी से किसी पर विश्वास कर लेते हो। आप तो खेल नहीं, लोगों का दिमाग नहीं समझ पाते हो। तो आपके ये जो आपका ऑरा है ना, बहुत मासूमियत वाला, बहुत प्योर ऑरा, इससे डिवाइन ने डिवाइन को दिख रहा है, तो वो आपको इसका आउटकम देना चाहते हैं। आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होने वाली है, और कोई ऐसा पर्सन, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे आपका लव है, चाहे आप कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको अच्छी गाइडेंस देता है, जो आपको बुराइयों में फंसने से बचाता है, जो आपको हमेशा सतर्क करता है कि ये लोग आपके लिए गलत हैं, ये सही है। तो आप उनकी बातें मानो, आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करो, उस पर्सन के पास जाओ, वो पर्सन आपके लिए वही पर्सन सही है, बाकी सभी फेक हैं। तो आपको ये अवेयरनेस लानी होगी। आप सोचो कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा पर्सन है जो आपके लिए अच्छा है, और वह आपको बार-बार सतर्क कर रहा है, पर आप अपनी बात उसकी बातें ना सुन के और लोगों पे विश्वास करते हो और बार-बार धोखा खाते हो। तो आपको अपने इंट्यूशन को जागृत करने की ज़रूरत है। आप उस पर्सन को, और जो ये फेज चल रहा है ना, लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे यही पर्दा, जो आपकी लाइफ में जो ये पर्सन है ना, यही पर्दा उठाएगा। और आपको इस पे बिलीव करना चाहिए, इनकी बातें सुनना चाहिए, इनकी जो भी ये डाट आपको देते हैं गाइडेंस, इनके गाइडेंस सुनना चाहिए। आपको ज़रूर फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, आप इस फेज से निकलोगे, सभी लोगों के चेहरे आपके सामने आएंगे। अब जैसे कुछ मैं प्लान की ऐसी एनर्जी बताऊं कि इनकी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है, जो वो चाहते हैं वो सब है, पर वो एक तरह से सर्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं। पैसा है, घर है, फैमिली में सब कुछ अच्छा, वो सर्टिफिकेशन नहीं पा रहे हैं। वो इमोशनल बहुत हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहा है। उनकी लाइफ में सब कुछ है, लग्जरी लाइफ भी है, मतलब अच्छा है, सब थैंकफुल वो होते हैं। इनकी ऑरा ऐसा है, पता नहीं कौन है कि हर तरफ से इसकी लाइफ में बैलेंस है, पर इतनी जो आज तक की कमाई इन्होंने की, इनको वो सर्टिफिकेशन वहाँ से नहीं मिल रहा, वो अपने आप को संतुष्ट नहीं पा रहे हैं। क्योंकि क्योंकि वो पीछे मुड़ के देख नहीं पा रहे हैं, और शायद उनको आपका इंतजार है। वो इमोशनल हो रहे हैं, वो आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं फेमिनाइन। उनके पास आप देखिएगा कि किसके पर्सन के पास सब कुछ है, सब अवेबिलिटी है, पर वो सब कुछ छोड़ के बस आपके याद कर रहे हैं, आपके मैसेज एनर्जी में है, आपको
वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो इनके पास सब कुछ है, पर फिर भी वो आपको याद कर रहे हैं। और हाँ, देखिए ये एनर्जी निकली फिर हर्मिट का कार्ड है। अब जैसे कि जब हम हमारे पास सब कुछ होता है, अबुंडेंस होती है, पैसा होता है, लग्जरी लाइफ होती है, गाड़ी होती है, सब कुछ होता है, फैमिली की कंडीशन भी सही होती है, फिर भी अगर हम किसी को याद करते हैं कि कोई पर्सन हमें ये सब चीज़ें नहीं, हम उससे मूव ऑन कर लेते हैं, उससे दिमाग हटा लेते हैं कि नहीं इससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो हम हैंग हो जाते हैं। हम एक बार मतलब चीज़ों को ना समझ नहीं पाते हैं, एक ओवर थिंकिंग में जाते हैं। जैसे कि हम एक इंसान जैसे वो उल्टा लटका हुआ खड़ा है, उसके समझ में कुछ नहीं रहा, उसका दिमाग पूरा स्टक हो गया, वो हैंग हो चुका है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं अपने लक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मतलब मुझे जो चीज़ चाहिए मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आ जाता है, तो बस यही बोलूँगी कि आपको अपनी लाइफ की जो कंडीशन है, उसको मतलब आपको सही सब कुछ है, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो कि जो चीज़ मेरी लाइफ में आ रहे और मैं सर्टिफाई हो जाऊँ, तो आपको आगे कदम बढ़ाना है, हैंगमैन की स्थिति में नहीं रहना है। आपको जो भी आपके अंदर मतलब आए वो करना है। आप आगे बढ़िए, स्टक मत रहिए, आपके पास सब है, सारी एबिलिटी है, तो आप एक्शन लीजिए, एक्शन लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे कुछ मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी है कि उनके पास ना बहुत सारे ऑफर हैं। डिवाइन का लव भी है, जो फेमिनाइन है उनके लिए तैयार है, डिवाइन ने जो लव दिया है वो भी एक्शन में है, पर वो स्टक पड़े हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको इस स्थिति में नहीं रहना है, आपको स्टक नहीं रहना है। बार बार बोल रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जी को एक्शन में लाना है। आप देखिए अपने चारों तरफ इर्द गिर्द देखिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, चुनाव आप करिए। अगर डिवाइन ने आपके लिए कुछ दे रखा है तो उस पर एक्शन लीजिए, आप काम करिए। इमोशनल होने से कुछ नहीं होने वाला है। आप इमोशनल चुपचाप एक जगह बैठे रहोगे, आइसोलेशन में बैठे रहोगे, तो उससे कुछ नहीं मिला। आपको एक्शन तो लेना होगा। अगर डिवाइन आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको हाथ बढ़ाना होगा। और ये जैसे द लवर का कार्ड आया है, द लवर का कार्ड यह दर्शाता है कि आपको जो डिवाइन ने दिया, जो लव दिया, जो चीज़ें आपको दी, जो हार्मोनी मतलब आपको देना चाहते हैं, जो आपकी बैलेंस में रहो आप अगर, तो आप अपने रिलेशनशिप को पहले बैलेंस करो। आप यूनियन में आओ अपने पार्टनर के साथ, उसके अगर आपके मन में उसके लिए थिंकिंग चल रही है तो आप इस थिंकिंग को त्यागो, आप एक्शन में आओ, क्योंकि अब टाइम है आपके लव पार्टनर और आपके हार्मोनी में आने का, आपके बैलेंस में आने का, आपका रिलेशनशिप यूनियन में आने का। तो आप मैस्कुलाइन, जो भी मैस्कुलाइन इस रीडिंग को देखना है, प्लीज़ आप सब स्टक मत होएं। आप अपने पार्टनर को अप्रोच करें, उनसे बातें करें, उनसे जो भी आपकी फीलिंग है, जो आपका पैशन है, जो वैल्यू उनकी आपकी है आपकी नज़र में, उनको ये चीज़ें बोलें, उनको जाके आप एक्शन लें। क्योंकि आपका पार्टनर आपका इंतज़ार ही कर रहा है। आप अपनी जो डीप लव आप फील करते हो वो आप उनको आप बताएं। आप अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाएं, तभी आपको जाके सुकून मिलेगा। क्योंकि यह जो टाइम है या फ्लो में बहने का है या एक्शन लेने का है, आपके प्यार को जो हवाओं फिजाओं में प्यार का जो कहते हैं ना, कौन सा सॉन्ग है याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक दो लाइन आया है कि फिजाओं में कितनी रंगत बरस के आया है। ये पता नहीं, आगे याद नहीं आ रहा यार कौन सा सॉन्ग चैनल हुआ है। तो ऐसा कुछ है कि जो आपको अपने लव को एक्सप्रेस करना है। आप अपने जो डिवाइन ने लव दिया है वो डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आपके लव लाइफ में बैलेंस आने वाला है, तो आप अपनी सभी कार्मिक चीज़ों को छोड़ें और उन चीज़ों में स्टक रहना बंद करें कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। ऐसा मत सोचें, आपके पास सब कुछ है तो आप एक्शन लें। सभी मैस्कुलिन एक्शन में आए तभी जाके कुछ होने वाला है। और काफ़ी अच्छी एनर्जी काट के रही है, क्योंकि बस हाँ, कुछ मैस्कुलिन अपनी थिंकिंग में स्टक है, पर डिवाइन उन पे एक्शन ले रहा है, डिवाइन आगे बढ़ा रहे हैं, तो सब बढ़ेंगे। बाकी सभी को बोलूँगी कि आप इस रीडिंग को, कोई भी रीडिंग अगर आप देखते हो तो उस रीडिंग को परमानेंट मत सोचिए।
वो एक एनर्जी होती है जो निकल के आती, एनर्जियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। तो आप इससे आपका भाग्य कोई नहीं बना सकता है कार्ड से, ना बता सकता है। बस बात होती है जो एनर्जी पिक होती है, जो जिस एनर्जी में हम रहते हैं। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी में रहे तो पॉजिटिव चीज़ें आती है, अगर हम नेगेटिव एनर्जी में रहे तो नेगेटिव आती है। तो सभी पॉजिटिव बने रहें, हैप्पी बने रहें, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक्शन मोड में आए, क्योंकि स्टक रहने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप चीज़ों को कन्फेस नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होना है। तो थैंक यू एंड लव यू। और आप सभी की जर्नी पूरी हो, सभी से प्रार्थना है कि सभी यूनियन में आए, और ताकि सब अपनी फेमिनाइन या मैस्कुलाइन के साथ अपने पर्पज को कर सके, जिस पर्पज से इस अर्थ पे आए वो आगे बढ़ा सके अपने पर्पज को। और आप सभी हैप्पी हों, खुश हों, हमेशा ईश्वर से यही कामना के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ। लव यू ऑल एंड थैंक यू।